Hello students. So we have already completed work energy power, है कि नहीं? So today we are going to start with collisions. Now collisions थोड़ा लंबा पार्ट है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा एक लंबा पार्ट है, वर्क एनर्जी पावर का लास्ट पार्ट है, तो इसमें काफी सारा डेरिवेशन है. कल तुम लोगों का एग्जाम है, उसके लिए अभी फिलहाल पहला जो दो डेरिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब इस वीडियो में मैं जहां तक डेरिवेशन करवा रहा हूं वहां तक कंप्लीट कर लेना, वो कल के लिए इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक थोड़ा और डेरिवेशन बाकी रहेगा, एक दो डेरिवेशन, उसका मैं नोट्स दे दूंगा, वो नोट्स से पढ़ोगे तो आई होप समझ में आ जाएगा. इनकेस समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा. ठीक है, अभी क्या है देखो, तुम लोगों का अभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है, बैच बाय बैच, सब स्टूडेंट्स हॉस्टल जा रहे हो, है कि नहीं. सो we have to complete work energy power with this video, and in the next video I will make start with the chapter, I will make a start with the chapter center of mass. तो सेंटर ऑफ मास तक तुम लोगों को खत्म करके जाना है, तो प्लीज ये वीडियो और इसके नेक्स्ट वाला वीडियो वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास, ये सब वीडियो खत्म करके फिर ही हॉस्टल के लिए रवाना होना, so that you can start with your offline classes and so that you can start with the knowledge and concept that is required to start the offline classes. नहीं तो वीडियो देख के नहीं जाओगे, ऐसा टॉपिक से स्टार्ट होगा जो तुम लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉलिशंस. नाउ कॉलिशन मतलब क्या होता है? जब दो बॉडी आपस में टकराता है कि नहीं. लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ दो बॉडी फिजिकली टकराया, कोलाइड हुआ, देन ओनली इट विल बी अ कॉलिशन. अगर ऐसा हुआ तो एक बॉडी की वजह से दूसरे बॉडी का डायरेक्शन या पाथ चेंज हो रहा है, तो वो भी कॉलिशन होता है. जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ा होगा, तो अल्फा स्कैटरिंग में क्या होता है, कुछ पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस तक पहुंचता ही नहीं है और उससे पहले ही डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं. गोल्ड न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में जो फोर्स आता है, उसके वजह से न्यूक्लियस और हीलियम एटॉम, तो वो अल्फा पार्टिकल, तो वो अल्फा पार्टिकल पहले ही डाइवर्ट हो जाता है. तो कॉलिशन नहीं हुआ लेकिन डाइवर्ट हो गया, तो वो भी एक तरह का कॉलिशन है इन फिजिक्स. सो व्हाट इज कॉलिशन? ए कॉलिशन इज सेड टू बी हैपन if either two bodies collides with each other physically, or if the path of one body changes due to the force exerted by the other body. तो ये होता है कॉलिशन. ठीक है, अभी कॉलिशन का मेन कितना टाइप है? कॉलिशन का मेन टाइप होता है 4. कॉलिशन का मेन टाइप कितना होता है? 4. पहला टाइप होता है इलास्टिक कॉलिशन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कॉलिशन, तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन, एंड चौथा होता है सुपर इलास्टिक कॉलिशन. तो इलास्टिक कॉलिशन क्या होता है? अगर दो बॉडीज आपस में कॉलिशन होने के बाद भी वो दोनों का काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ओके, वो दोनों का इन द सेंस बिफोर कॉलिशन एंड आफ्टर कॉलिशन, okay, that means if the total kinetic energy before collision and if the total kinetic energy after collision remains same, then it is called elastic collision. okay, ये इलास्टिक कॉलिशन हम लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखने को मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब में. ठीक है, उन सब का कॉलिशन में. इन इलास्टिक कॉलिशन क्या होता है? इफ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिशन, दैट मीन टोटल कॉलिशन बिफोर, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिशन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिशन आर नॉट सेम, देन उसको हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिशन. जैसे पकड़ लो, दो गाड़ी आपस में टकराया, टकराने के बाद उन दोनों का वेलोसिटी डिक्रीज हो गया या जीरो हो गया, तो वो क्या होगा? इनइलास्टिक कॉलिशन. ओके, नाउ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन. परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन क्या होता है? आफ्टर कॉलिशन बोथ द बॉडीज फिक्स टुगेदर. जैसे सिनेमा में देखा होगा ना, नीचे से बस जा रहा है, ऊपर से हीरो कूद गया बस पे, तो हीरो अभी ऊपर से कूद गया बस पे, बस के साथ कॉलिशन हुआ. अभी हीरो कहाँ है? बस के अंदर.
तो हीरो का वेलोसिटी और बस का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। तो हीरो और बस दे विल बिहेव लाइक ए सेम बॉडी। सिमिलरली एक गाड़ी जा रहा है, तुमने एक मड बॉल लिया और मड बॉल लेके गाड़ी पे फेंक दिया, तो वो मड बॉल गाड़ी के साथ चिपक गया। तो अभी मड बॉल और गाड़ी एक साथ जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, जब दो बॉडीज आफ्टर कॉलिशन स्टिक्स टुगेदर। ओके, सुपर इलास्टिक में क्या होता है, अगर कॉलिशन के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। एग्जाम्पल में बोलूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, एक पिंग पोंग बॉल लिया और इसको अभी फोर्स नहीं देना, एक्सटर्नल फोर्स का बात हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अभी एक बॉडी आया और तुमने एक पिंग पोंग बॉल को ड्रॉप किया और ऐसा हुआ जो पिंग पोंग बॉल ग्राउंड के साथ लगने के बाद ऊपर पहले 5 मीटर से गिरा था, अभी जंप करके वो 5.5 मीटर पे पहुंच गया। सोच लो ऐसा हुआ, तो ऑब्वियसली वो अगर ज्यादा हाइट पे पहुंचेगा मतलब उसका एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो अगर ऐसा कॉलिशन होता है जहां पे एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर इलास्टिक कॉलिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पकड़ लो, क्या बोलते हैं इसको, तुम लोगों ने देखा होगा, अगर एक गाड़ी जा रहा है ना, तो कभी कभी गाड़ी के टायर के बीच में अगर छोटा छोटा स्टोन पार्टिकल्स आ जाएगा, तो वो गाड़ी के टायर के नीचे स्टोन पार्टिकल आने के बाद वो स्टोन पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ जाता है, एंड इट शूट्स, ऐसे बुलेट की तरह शूट होता है, बहुत स्पीड से निकलता है। तो वो भी क्या होता है, सुपर इलास्टिक कॉलिशन। ओके, नाउ कोई भी कॉलिशन हो, किसी भी तरह का कॉलिशन हो, हर कॉलिशन में एक चीज हमेशा कंजर्व रहता है, दैट इज मोमेंटम। ओके, ये चारों कॉलिशन में अगर कुछ चीज कांस्टेंट है, कंजर्व है, तो वो क्या है, मोमेंटम। कांस्टेंट मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन इज द सेम। सो इलास्टिक कॉलिशन, there is no loss of kinetic energy. Inelastic collision, there is loss of kinetic energy. Perfectly inelastic collision, there is loss of kinetic energy and both the body after collision sticks together. Super elastic collision, there is a increase in kinetic energy. Okay, तो ये होता है 4 टाइप। चलो लिख लो फटाफट। हो गया? ओके। तो सबसे पहले देखो, इलास्टिक कॉलिशन इन 1 डायमेंशन। इलास्टिक कॉलिशन इन 1 डायमेंशन। तो इलास्टिक कॉलिशन क्या था, याद है, इलास्टिक कॉलिशन वो था जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो यहां पे पकड़ लो, एक बॉडी मास m1, ये मूव हो रहा है विद वेलोसिटी u1, और यहाँ पे और एक बॉडी है मास m2 जो कि मूव हो रहा है विद वेलोसिटी u2। नाउ जो u1 का वेलोसिटी है वो u2 से ज्यादा है, नहीं तो कॉलिशन नहीं होगा ना। अगर इसको जाके इसको धक्का मारना है, कॉलिशन होना है, तो ये स्लो और ये फास्ट होना होगा। ये फास्ट होगा तो ये तो जाता ही रहेगा, ये जिंदगी भर इसको पकड़ ही नहीं पाएगा, कहां से कॉलिशन होगा, है कि नहीं। फिर कुछ देर बाद ये इसको पकड़ लेता है, सो क्या होता है, दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड होता है। ये हो गया बिफोर कॉलिशन, ये हो गया ड्यूरिंग कॉलिशन, एंड आफ्टर कॉलिशन अगेन बोथ द बॉडीज स्टार्ट्स मूविंग, लेकिन अभी दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया। इसका हो गया v1 और इसका हो गया v2। बात समझ में आया। दो बॉडी अलोंग द सेम डायरेक्शन मूव हो रहा था, जहां पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 वाज ग्रेटर देन बॉडी 2। आफ्टर सम टाइम बोथ द बॉडी कोलाइड्स विद ईच अदर एंड आफ्टर कॉलिशन दे अगेन मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन विद फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। सो नाउ मैंने बोला था हर कॉलिशन में क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम। सो एज मोमेंटम इज कंजर्व, ओके, एक सेकेंड ना। नाउ एज मोमेंटम इज कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्व मतलब क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बिफोर कॉलिशन टोटल मोमेंटम क्या होगा, इस बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी प्लस इस बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी। एंड
मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन क्या होगा, ये मास इंटू वेलोसिटी प्लस ये मास इंटू वेलोसिटी, यही होगा ना। सो बिफोर कॉलिशन मास और वेलोसिटी क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कॉलिशन क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, कंजर्व्ड है मतलब बिफोर एंड आफ्टर सेम होगा। तो एक काम करो, 1 1 इस साइड ले आओ, तो इसको इस साइड ले आओगे तो m1 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा u1 माइनस v1। मैं इसको इस साइड में ले आया, तो इसको ये साइड में ले जाओ तो यहाँ पे m2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा v2 माइनस u2 आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और क्या सेम रहता है इसमें, काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला था, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब कोई लॉस नहीं है। तो लॉस नहीं है तो क्या होगा, फिर से टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिशन क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये होगा ना टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी का प्लस करके बिफोर कॉलिशन, इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिशन, दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, है कि नहीं। अभी यहां से हाफ ऑफ कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m1 u1 स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, और ये 1 को इस तरफ ले आओ तो माइनस m1 v1 स्क्वायर होगा। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, क्या बचा, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से m1 कॉमन ले लो, यहां पे हो गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहां पे हो गया m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अभी क्या करने का, अभी इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 1 में क्या मिला, m1 u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई, यहां क्या मिला m1, इसको देखो मैं ब्रेक कर सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा m1 a प्लस बी मतलब u1 प्लस v1 a माइनस बी, दैट मीन्स u1 माइनस v1, और ये साइड में क्या है m2 v2 माइनस u2। सो सिमिलरली उसको भी ब्रेक कर दो, तो m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। ठीक है, तो ये m1 और ये कैंसिल, यहाँ पे m1 और ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे m2 और ये, यहाँ पे m2 और ये कैंसिल। ठीक है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या मिलेगा v2 प्लस u2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा u1 प्लस v1 मिलेगा। अभी इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 3। नाउ दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी माइनस में मिला, मतलब ये क्या है, याद है कि नहीं, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव होने से वेलोसिटी माइनस होने से वो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिशन, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन। दैट मींस ये हो गया जो रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, ये हो गया उसके बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो अप्रोच का रिलेटिव वेलोसिटी और कॉलिशन के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी लॉस नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी लॉस नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट। हो गया, नाउ देखो अभी हम लोग को क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी इसका कितना था v1 और v2 ना, तो v1 और v2 फाइंड करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटीज। तो इक्वेशन 3 से हम लोग को क्या मिला था, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो यहां से मुझको v1 कितना मिल जाएगा,
या फिर V2 कितना मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1, ये मिलेगा V2। पहला इक्वेशन जो था हम लोग को क्या मिला था, ये मिला था M1 U1 M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये मिला था ना। अभी यहाँ पे ये V2 का वैल्यू ये वाला पुट कर दो, तो ये क्या होगा U1 U2 M1 V1 प्लस M2, V2 की जगह क्या आ जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1, ठीक है। तो इसको क्या आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2, ये हो गया M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1, है कि नहीं। अभी क्या करोगे, ये M1 U1 है, ठीक है, M1 U1, सिर्फ V1 छोड़ के बाकी सब टर्म्स इधर ले आओ, तो M1 U1 माइनस क्या हो जाएगा M2 U1, और ये M2 U2 माइनस M2 U2 इस तरफ आएगा तो प्लस होके ये क्या हो जाएगा 2 M2 U2, होगा कि नहीं। तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म, तो यहां से V1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा M1 प्लस M2, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना, हाँ कहीं पे गलती मत करना। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ गया U1, ये हो गया M1 माइनस M2, और ये हो गया प्लस 2 M2 U2 V1 M1 प्लस M2। सो देयरफॉर V1 क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कर दो, तो V1 हो गया U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये हो गया V1 का फॉर्मूला, मतलब फाइनल वेलोसिटी 1 निकालने का फॉर्मूला। अभी फाइनल वेलोसिटी 2 निकालने का फॉर्मूला भी ऐसे ही मिलेगा, तो 2 के लिए ना फिर से इसको डेराइव करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करोगे यहाँ पे V2 हो जाएगा ना, तो जहां पे 1 है वहां पे 2 बैठा हो, जहां पे 2 है वहां पे 1 बैठा हो, वही हो जाएगा। ओके, ऑल्सो जो सेकंड वेलोसिटी है V2 वो कितना मिलेगा, देखो ये U1 है, तो यहाँ पे V2 पे हो जाएगा U2 M1 माइनस M2, ये हो गया M2 माइनस M1 प्लस 2 M2 U2, ये हो जाएगा प्लस 2 M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, वो तो सेम ही रहेगा M1 प्लस M2। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आफ्टर कॉलिशन इन 1 डायमेंशन। चलो देख लो फटाफट से। यहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स M1 U1 M2 U2 ये सब में गलती करते हैं, वो अच्छे से देखना। डन। ओके, तो ये हो गया था इलास्टिक कॉलिशन इन 1 डायमेंशन। अभी हम लोग देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन इन 1 डायमेंशन। तो याद है ना परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन क्या है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा और आफ्टर कॉलिशन दोनों बॉडी स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है M1 जो कि मूव हो रहा है विद वेलोसिटी U1, और यहाँ पे एक और बॉडी है M2 जो कि रेस्ट पे है। नाउ देखो, हाँ M1 जो है वो M2 से ग्रेटर है, अगर M1 M2 से ज्यादा ग्रेटर नहीं होगा तो ये इसको कैसे लेके जाएगा ठेल के, है कि नहीं। एक भारी बॉडी तो एक हल्का बॉडी को ठेल के लेके जा सकता है। आफ्टर कॉलिशन अगर स्टिक होना है, हल्का बॉडी भारी को कैसे पुश करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे M1 इज ग्रेटर देन M2। आफ्टर कॉलिशन क्या हुआ, आफ्टर कॉलिशन M1 और M2 स्टिक हो गया टुगेदर, और दोनों एज ए सिंगल बॉडी मूव हो रहा है। तो दोनों अगर सिंगल बॉडी के हिसाब से मूव हो रहा है तो दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। तो दिस इज बिफोर कॉलिशन, दिस इज आफ्टर कॉलिशन।
ओके, नाउ मैंने बोला था कोई भी कॉलिशन हो मोमेंटम कंजर्व रहता है. So as momentum is conserved in this one also, so m1 u1 plus m2 u2 क्या हो जाएगा? फाइनल m1 यहाँ पे v1 क्या है? v, क्योंकि दोनों का तो सेम है. और m2 v2 क्या है? v2 भी क्या है? v. m2 v. Now u2 क्या है? 0, तो ये पार्ट 0 हो गया. तो यहाँ पे हो गया m1 u1 इक्वल्स टू v कॉमन ब्रैकेट में m1 प्लस m2. तो देयरफॉर v का वैल्यू क्या मिला? m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. नाउ यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा. तो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस है वही निकालना है. ठीक है, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? इनिशियल माइनस फाइनल निकालोगे तो जो मिलेगा वो लॉस होगा. फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो वो गेन होगा, है कि नहीं? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये वाला तो रेस्ट पे है, मतलब सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल माइनस इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अभी दोनों बॉडी तो स्टिक हो गया ना, तो हाफ दोनों बॉडी कितना हो गया? m1 प्लस m2. और फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर हुआ. सो इक्वल टू हाफ, अभी हाफ कॉमन ले लो, ये हो गया m1 u1 स्क्वायर माइनस ये v के जगह ना ये पुट कर दो वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? यहां हो गया m1 प्लस m2 इंटू v का वैल्यू क्या था? ये स्क्वायर करोगे तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर. होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? तो ये और ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे क्या है? हाफ. अभी एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2. तो देखो, हाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. अगर यहाँ पे एलसीएम m1 प्लस m2 आएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसको m1 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई होना होगा. तो पहले क्या आएगा? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस क्या आएगा? m1 m2 u1 स्क्वायर. और यहाँ पे क्या है? माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर. ये होगा. सो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया ना? कैंसिल. तो बचा कितना हम लोग का? जो चेंज ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो बच गया. यहाँ पे देखो m1 m2 एक साथ देखो, m1 m2 डिवाइडेड बाई ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 m1 प्लस m2, साथ में क्या बचा? इंटू u1 स्क्वायर. तो ये हो गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो इसमें हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को इक्वेशन निकालना है फॉर द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? दिस वन. एंड हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस? सो यू कैन राइट दिस मच ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस ड्यूरिंग द कॉलिशन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ओके, क्लियर? और यू कैन राइट हीट, लाइट एटसेट्रा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है. ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला फॉर inelastic collision in one dimension, perfectly inelastic, जहां पे बॉडी आफ्टर कॉलिशन स्टिक्स टुगेदर. ठीक है, तो ये मेन दो अभी फिलहाल कल के एग्जाम तक इसी पे चाहिए. जैसे मैंने बोला था, इसके साथ मैं नोट्स अटैच कर दूंगा, उसमें और थोड़ा देख लेना, लेकिन कल के एग्जाम के लिए इतना तक ही करो जितना इसके वीडियो में है. नोट्स पढ़ लेना ताकि बाकी सब समझ में आ जाए. कुछ समझ में नहीं आया तो मुझको एक बार प्लीज व्हाट्सएप में पर्सनली पूछ लेना. इसके साथ एक और टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसका वीडियो मैं कल इवनिंग को दूंगा, वो वाला वीडियो अच्छे से देख लेना. तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है. मैंने जैसे बोला मैं सेंटर ऑफ मास का एक वीडियो बना के दूंगा, वो वाला भी प्लीज हॉस्टल जाने से पहले सबको बोल रहा हूं खत्म करके जाना. ओके, थैंक यू.